तो आज कल जो मैच हो रहे हैं उसके बाद उस पर तबसरा करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और बॉलर से सिर्फ हमदर्दी का दिल करता है। आज एक मैच फिर हुआ और जिसमें 200 से ज़ायद रन्स बने और 240 से भी ज़ायद रन्स बन गए, 242 रन्स बने और लग ये रहा था कि पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम एंड कंपनी सुकून में बैठेंगे, लेकिन सुकून में बैठने नहीं दिया उनको रायली रूसो ने। और रायली रूसो ने कमाल की सेंचुरी दागी आज। और ये मुल्तान में पहले रन्स लगाते थे, अब ये इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के ग्राउंड्स में भी रन्स लगा रहे हैं। लेकिन बॉलर्स के लिए ये जो है ना पिच, आई थिंक इट्स अ ग्रेव यार्ड फॉर बॉलर्स। और छक्के हमें भी पसंद है, पूरी कौम को भी पसंद हैं, देखने में तो छक्के बड़े पसंद हैं, लेकिन पीएसएल का जो चार्म है आई थिंक सो वो इसकी बॉलिंग भी है। आप अगर ऐसी विकेट देंगे जहां पर बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करवा सके, जहां पर बैट्समैन रिलेटिवली अच्छी बैटिंग कर सकें, 180 190 का विकेट होगा तो उसका चार्म ज़्यादा होगा। हम पिछले 4-5 मैचेस से देख रहे हैं, स्पेशली इन रावलपिंडी, कि बॉलर बेबसी की तस्वीर है। इवन अगर आपको 4-5 छक्के लगने के बाद विकेट मिल भी जाती है कहीं से तो बॉलर उसको सेलिब्रेट नहीं करते। वो पीएसएल का मज़ा जो है ना वो किरकिरा सा हो जाता है। सिर्फ हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर की एक टीम ऐसी है जो कि विकेटें लेने में कामयाब होती है और उसकी रीज़न ये है कि उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो किसी फ्रेंचाइज का बॉलिंग लाइनअप नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर लाहौर कलंदर का बॉलिंग लाइनअप किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ भी हो, अगर T20 क्रिकेट में, तो वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे और वो इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ भी थ्रेट होंगे। क्योंकि लीग क्रिकेट है, यहाँ पर ऑर्डिनरी से बॉलर्स होते हैं, यूटिलिटी बॉलर्स होते हैं और जिनकी पेस भी कम होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पेस वाले बॉलर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 2-3 बॉलर्स ऐसे होते हैं जो बड़े हल्के होते हैं। तो हमें इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए कि जिस तरह जो है वो आप 180 रन्स बनाएं, 190 रन्स बनाएं, फिर वो अगर चेस भी होता है तो कुछ वर्क हार्ड करना चाहिए बैटर्स को। यहाँ पर बैटर्स के लिए जन्नत है। और इस तमाम डिस्कशन पर हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में जवाद ज़ियारफ। जवाद, वेरी वार्म वेलकम टू यू। और सबसे पहले बताइएगा कि ये क्या कुछ हो रहा है और आजकल सिर्फ जो है ना वो बल्लेबाजों की चांदी है और बल्लेबाज जो है वो छा रहे हैं। कोई सेंचुरी लगा रहा है, कोई 72 लगा रहा है, कोई 75 लगा रहा है, कोई 99 लगा रहा है। बॉलर्स तो बेचारे बिल्कुल डर के मारे बॉलिंग ही नहीं कर रहे। देखें, अनदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम ऑफ क्रिकेट टुडे। विल हैव टू एडमिट कि शायद कोई आज से हफ्ता पहले मुझे ये बात कहता कि 2 मैचेस आगे ऐसे आने वाले हैं जिसमें 240 2 दफ़ा चेज़ होएगा, तो आई वुड हैव एक्चुअली लाफ्ड हिम ऑफ। लेकिन बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि विकेट कुछ इस तरह की बन रही है कि उसमें बॉलर के लिए वाकई वो ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है। थोड़ा सा मैंने एक चीज़, जब मैं ग्राउंड पर्सनली मैंने 2 मैचेस देखे थे, जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने एक चीज़ नोट की थी कि ग्राउंड में भी थोड़ा सा रूम था कि हम बाउंड्री थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कि शायद वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर पा रहे लेकिन अगर आपने ऐसे ही ट्रैक्स बनाने हैं तो माय वर्ड वुड बी कि यार कम से कम 5-10 फुट जो है ना वो बाउंड्री थोड़ी बड़ी कर ले। आप वो 5-10 मीटर उसको पीछे ले एडवर्टाइजमेंट बोर्डिंग्स हैं उन तक पहुंचा दें। एटलीस्ट बॉलर को कोई चांस दें। आपने बिल्कुल राइटली इसको पुट किया कि बॉलर के लिए ग्रेवयार्ड है और इस पे जो बच जाएगा, जिसको 10 रन की एवरेज है, इवन आज और परसों वाला मैच देखे जो 11-12 भी दे रहा है ना, मेरे ख्याल में उसके साथ भी हमें ये कहना चाहिए कि यार आपने अच्छा बॉलिंग किया, क्योंकि जो हालत बॉलर्स की इन पिचेस के ऊपर हो रही है वो मेरे ख्याल में अनएक्सप्लेनेबल है। किसी भी बॉलर को आपको क्रिटिसाइज़ करने का भी दिल नहीं करता कि वो बेचारा करेगा क्या, कि वो जिधर भी बॉल कर रहा है उसको शॉट लग रही है। स्पेशल मेंशन करता रहा हूँ शुरू में, आई अंडरस्टैंड अभी बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन स्पेशल मेंशन टू वहाब रियाज। What an extraordinary spell of bowling today। हम लोग हमेशा से ये बात कहते रहे थे कि यार वहाब ने लीड करना है तो बाकियों ने फॉलो करना है, और वहाब ने आज एग्जाम्पल सेट ज़रूर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी के बॉलर उनको फॉलो नहीं कर पाए। जब मैं अपने रूम में दाखिल हुआ और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मैच देख लूँ, तो वहाब रियाज बॉलिंग करवा रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे मैच देख रहे थे, उन्होंने कहा वहाब को छक्के लगेंगे। मैंने कहा यार पाकिस्तान खेलना इतना आसान नहीं है। वो HBL का भी टॉप विकेट टेकर है, पाकिस्तान की तरफ से भी उसने बड़ा सर्व किया है। तो जब आप कोई कंट्री खेलते हैं और इतने अरसे की क्रिकेट खेलते हैं तो फिर वो नज़र भी आती है। देखिए, कभी कभी अब पिछले मैच में वहाब को अच्छी खासी मार पड़ी थी, लेकिन आज मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले मैच से सीखा कि यार मैंने क्या नहीं करना और क्या करना है। और आज के मेरे ख्याल में एक्सीलेंट यूज़ ऑफ द शॉर्ट बॉल, वहाब ने बहुत अच्छी शॉर्ट बॉल की, स्लो डिलीवरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, यॉर्कर्स आज स्लाइटली बेटर किए, लेंथ बहुत अच्छी थी और पेस भी बहुत अच्छा था, एग्रेशन भी बहुत अच्छा था। इन दी एंड मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में वो जो 2 चौके उनको लग गए, एक तो मेरे ख्याल में अरशद इकबाल कुड हैव डन बेटर विद द कैच, या कैच नहीं भी होता तो बाउंड्री रोक सकते थे, वरना मेरे ख्याल में व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल ऑफ बॉलिंग इस पिच के ऊपर। 4 ओवरों में 32 रन देके आप ये नहीं सुनने को आपको मिलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी कि ये 32 रन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे इस विकेट के ऊपर।